नमस्कार, मैं उसमें बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 मई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीटीएससी में खाद विश्लेषक के 11 पदों पर 19 जून तक करें आवेदन। योग्यता में 3 साल का अनुभव और FSSAI परीक्षा होगी अनिवार्य। CBT आधारित चयन से होगी भर्ती। बाढ़ और सुखाड़ को लेकर के अलर्ट मोड में बिहार सरकार। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में सभी जिलों को दिए निर्देश। मौसम विभाग ने दक्षिण बिहार में कम वर्षा की जताई संभावना। बिहार में फिल्म और थिएटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम। सरकार ने बिहार फिल्म और नाट्य संस्थान स्थापना को दी मंजूरी। युवाओं को एक्टिंग, डायरेक्शन और प्रोडक्शन की मिलेगी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। बिहार सरकार ने ब्रांड बिहार पहल पर शुरू किया काम। राज्य की छवि सुधारने और निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए मांगे गए जनता से सुझाव। मुख्य सचिव और उद्योग जगत के हस्ते श्रद्धा शर्मा भी हुई पहल में शामिल। बिहार में दूध की कीमतों में फिर बढ़ोतरी। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब सुधा डेयरी ने बढ़ाए दाम। प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी से आम जनता पर पड़ेगा महंगाई का बोझ। पटना में भीषण गर्मी और लू के कारण बड़ा फैसला। जिला प्रशासन ने कक्षा 5 तक के सभी स्कूल 26 मई तक बंद करने का दिया निर्देश। कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई सुबह 10:30 बजे से चलती रहेगी। बिहार के क्रिकेटर अनुकूल रॉय को भारत ए टीम में मिला मौका। हर्ष दुबे की जगह टीम में मिली एंट्री। अब श्रीलंका और अफगानिस्तान ए के खिलाफ दिखेगा दम। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बीटीएससी में खाद विश्लेषक के 11 पदों पर 19 जून तक करे आवेदन। बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार खाद्य संरक्षण सेवा में खाद विश्लेषक के 11 पदों पर भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी की। आवेदन 19 जून तक btsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। कुल 11 पदों में क्यूआर के 2, EWS का 1, EBC के 3, SC के 2 और PWBD का 1 पद शामिल है, जबकि OBC और ST के लिए पद नहीं है। योग्यता में रसायन विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, कृषि, पशु चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री के साथ 3 वर्ष अनुभव और FSSAI परीक्षा अनिवार्य है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है। चयन CBT परीक्षा से होगा और जिसमें 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे। अंग्रेजी पेपर और 0.25 नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। शिक्षा विभाग ने नामांकन अभियान की तिथि 31 मई तक बढ़ाई। बिहार सरकार ने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नामांकित करने के लिए 31 मई तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया। प्राथमिकी शिक्षा निदेशक विक्रम वेड़कर ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 100% नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गृहवार सर्वे के माध्यम से स्कूल से बाहर बच्चों का दाखिला कराया जाएगा। इससे पहले 30 दिन का अभियान चलाया गया था, लेकिन कई बच्चे रह गए। अब कम नामांकन वाले विद्यालयों से जवाब मांगा जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। बाढ़ सुखाड़ को लेकर के अलर्ट मोड में बिहार सरकार। बिहार सरकार ने संभावित बाढ़ और सुखाड़ को लेकर के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आपदा को विपदा न बनने दी और प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता दी जाए। बैठक में मौसम विभाग ने कम वर्षों की संभावना जताई, खास करके दक्षिण बिहार में। सभी विभागों को राहत सामग्री, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, पशुचारा और तटबंध मरम्मत समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने 31 मई से पहले तैयारियां पूरी करने और अंतर विभागीय समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया। बाढ़ और सुखाड़ अलर्ट पर सरकार सतर्क है और राहत तैयारी तेज कर रही। बिहार के 6 प्रमुख विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की होगी नियुक्ति। बिहार के 6 प्रमुख विश्वविद्यालयों में जल्द ही नए कुलपतियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए राज्यपाल सचिवालय ने योग्य शिक्षाविदों से आवेदन मांगे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून शाम 6 बजे तक तय की गई है। जिन विश्वविद्यालयों में प्रक्रिया शुरू हुई है उनमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय शामिल है। कुलपति पद के लिए प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष का अनुभव और अधिकतम आयु 67 वर्ष निर्धारित की गई है। आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। चयन सर्च कमेटी द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इस कदम से उच्च शिक्षा व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए बिहार में बनेगा नया संस्थान। बिहार सरकार ने राज्य में बिहार फिल्म और नाट्य संस्थान स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिससे युवाओं को अब फिल्म और थिएटर की शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह संस्थान लगभग 5 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा और इसके लिए पटना, वैशाली, सिवान और नालंदा समेत कई जिलों में जमीन की तलाश की जा रही। यहाँ एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, साउंड डिजाइन और
प्रोडक्शन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। कोर्स के बाद युवा शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म बना सकेंगे। क्षेत्रीय भाषाओं पर भी विशेष जोर होगा। इससे रोजगार, पर्यटन और फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा बिहार की संस्कृति को नई पहचान मिलेगी। ककोला जलप्रपात में अब 100 रुपए एंट्री फीस हुई लागू। नवादा के प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात में पर्यटकों की सुविधा, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए प्रवेश शुल्क और पार्किंग दरों में संशोधन किया गया। यह निर्णय जिला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण के बाद लिया गया। बढ़ती भीड़ और दबाव को देखते हुए सफाई, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। अब प्रतिदिन अधिकतम 8000 टिकट ही जारी किए जाएंगे और कुंड क्षेत्र में एक समय में सीमित पर्यटक ही प्रवेश कर सकेंगे। ठहरने की अवधि 1 घंटे निर्धारित की गई है। नए शुल्क के अनुसार सप्ताह के दिनों और वीकेंड पर अलग अलग दरें लागू होगी। यह व्यवस्था 21 मई से जुलाई तक प्रभावी रहेगी। बिहारी पहचान में आज बात होगी शेरशाह सूरी की। आज ही के दिन 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी का निधन कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान हुआ। शेरशाह सूरी भारत के महान शासकों में से एक थे। वे 1540 में मुगलों को हरा करके दिल्ली के सुल्तान बने, सूर साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासन में ग्रैंड ट्रंक रोड, रुपया मुद्रा और प्रशासनिक सुधार हुए। कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान एक तोप या बारूद विस्फोट में वे गंभीर रूप से घायल हुए। 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के साथ ही सुर साम्राज्य का स्वर्ण काल समाप्त हो गया। वे एक कुशल प्रशासक और महान रणनीतिकार माने जाते हैं। उनकी नीतियों का प्रभाव बाद में मुगल प्रशासन पर भी स्पष्ट दिखा। राजगीर मलमास मेले में श्रद्धालुओं के लिए जारी हुई हेल्पलाइन। विश्व प्रसिद्ध राजकीय राजगीर मलमास मेले का भव्य आयोजन शुरू हो चुका है, जो 15 जून तक चलेगा। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम किए। मेले में 24 घंटे सक्रिय हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप सपोर्ट और आपातकालीन सेवाएं जैसे कि 112, 102 और 101 उपलब्ध कराई गई है। साथ ही मलमास मेला मोबाइल ऐप और www.malmasmela.in वेबसाइट के माध्यम से सभी जानकारी दी जा रही। स्वच्छता, पानी, आवास और धार्मिक स्थल संबंधित शिकायतों के लिए अलग अलग नंबर जारी किए गए। पुलिस, स्वास्थ्य और प्रशासनिक अपराधियों के संपर्क नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को त्वरित सहायता मिल सके और मेला सुचारू रूप से संचालित हो सके। बिहार की ब्रांडिंग के लिए लोगों से मांगे गए सुझाव। बिहार सरकार ने ब्रांड बिहार पहल पर काम शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य राज्य की छवि को बेहतर बनाना और निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ उद्यमी और योर स्टोरी की संस्थापक श्रद्धा शर्मा को भी जोड़ा गया। श्रद्धा शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सुझाव, आइडिया और सहयोग मांगे हैं और इसके लिए गूगल फॉर्म लिंक भी जारी किया गया, जिससे आम लोग इस पहल से जुड़ सकते हैं। ब्रांड बिहार के तहत सभी विभाग मिलकर बिहार की विकास कहानियों को देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। इसका मकसद बिहार को स्टार्टअप, इनोवेशन और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना है। अमूल मदर डेयरी के बाद अब सुधा दूध भी हुआ महंगा। बिहार वासियों को महंगाई का एक और झटका लगा, क्योंकि सुधा डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। इससे पहले अमूल और मदर डेयरी भी दाम बढ़ा चुके हैं। नई दरें जल्द ही राज्य भर में लागू होगी, जिससे फुल क्रीम, टोंड और अन्य वैरायटी के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। अब उपभोक्ताओं को प्रति लीटर 2 रुपए अधिकतम चुकाने होंगे। कंपनी ने बढ़ती उत्पादन लागत, पशु आहार, ट्रांसपोर्ट और बिजली खर्च को इसका कारण बताया। पहले ही अमूल और मदर डेयरी ने 14 मई को दाम बढ़ाए थे। इस बढ़ोतरी से चाय, मिठाई और डेयरी उत्पादों की लागत बढ़ने की आशंका है, जिससे घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। भागलपुर में 23 मई को लगेगा जॉब फेयर। भागलपुर के नया बाजार स्थित एविया कार्यालय में 23 मई को मोनार्क नेशनल जॉब फेयर 3.0 का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम जीतो जॉब्स के नेतृत्व में जेटीआर, जीतो भागलपुर और एविया के संयुक्त तत्वाधान में होगा। जॉब फेयर का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, करियर अवसर और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रतिभाशाली युवाओं को विभिन्न उद्योगों से जोड़ा जा सके। बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई है और बताया गया कि देश भर में इस अभियान को अच्छा सहयोग मिल रहा। कई वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य इस रोजगार अभियान से जुड़े हैं। बिहार की आधुनिक बस स्टैंडों पर डॉक्टर की होगी तैनाती। बिहार सरकार ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए बड़ा फैसला लिया। पटना समेत 9 प्रमंडलीय जिलों को छोड़ करके बाकी जिलों में पीपीपी मॉडल के तहत आधुनिक बस स्टैंड बनाए जाएंगे। पहले चरण में 16 जिलों का चयन किया गया। यह बस स्टैंड 6 मंजिला होंगी और इनमें एयर कंडीशनर, वेटिंग रूम, बुजुर्गों और परिवारों के लिए अलग आराम कक्ष जैसी सुविधाएं होंगी।
परिसर में मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जहां डॉक्टर तैनात रहेंगे और मुफ्त एम्बुलेंस सेवा भी मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है बस स्टैंड को रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं से लैस करना। पटना में कक्षा 5 तक के बच्चों का स्कूल आज से हुआ बंद। बिहार में भीषण गर्मी और लू के कारण स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 5 तक के शैक्षणिक गतिविधियां आज से 26 मई तक पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं केवल सुबह 10:30 बजे तक ही संचालित होगी। यह आदेश आज से 26 मई तक प्रभावी रहेगी। प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी इसमें शामिल है। प्रशासन ने शिक्षा और ICDS विभाग को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अत्यधिक गर्मी और स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए यह कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया गया। कांवड़िया पथ पर लगेंगे 4 नए 11 kV फीडर। श्रावणी मेले में कांवड़ियों को सुरक्षित और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिहार बिजली विभाग ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। ऊर्जा सचिव अजय यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भागलपुर, बांका, मुंगेर और सुल्तानगंज के अधिकारियों ने भाग लिया। कांवड़िया पथ पर 4 अतिरिक्त 11 kV डेडिकेटेड फीडर और कवर्ड कंडक्टर लाइन लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही 1738 पोल लगाए जाएंगे। ओवरहेड लाइनों को कवर्ड वायर में बदला जाएगा। 3 मुख्य कंट्रोल रूम, 16 जोन, क्विक रिस्पांस टीम और अतिरिक्त मानव बल की तैनाती से बिजली व्यवस्था मजबूत और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी। अनुकूल रॉय को भारत A टीम में मिला बड़ा मौका। बिहार के अनुकूल रॉय को IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारत A में शामिल किया गया। उन्हें हर्ष दुबे की जगह टीम में जगह मिली है, जो भारतीय सीनियर टीम में चयनित हुए। अनुकूल ने इस सीजन में 13 मैचों में 8 विकेट लिए और बल्ले से भी योगदान दिया। भारतीय टीम की कमान तिलक वर्मा के हाथों में है, जबकि रियान पराग उपकप्तान है। टीम में वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, प्रवसिमरन सिंह और अन्य युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। यह त्रिकोणीय सीरीज श्रीलंका A और अफगानिस्तान A के साथ 9 जून से दाम्बोला में वनडे फॉर्मेट में खेली जाएगी। कोल सेतु विंडो प्रणाली से बदलेगी कोयला निगरानी व्यवस्था। बिहार सरकार ने कोयला प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वर्ष 2026-27 की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। खान और भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में कोयला उठाव, भंडारण, आपूर्ति और राजस्व संग्रह की समग्र समीक्षा कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। सरकार ने राजस्व बढ़ाने और पारदर्शिता के लिए प्रक्रियाओं की जांच रिपोर्ट की मांग की। साथ ही भारत सरकार की कोल सेतु विंडो प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में राजस्व के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने पर भी जोर दिया गया। पटना हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई में बनाया नया रिकॉर्ड। पटना हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान वर्चुअल मोड पर सुनवाई में बड़ी संख्या में मामलों का निष्पादन किया गया। 20 मई को 1158 मामलों में से 353 का निपटारा हुआ, जबकि 18 और 19 मई को मिलाकर के 490 मामलों का निष्पादन किया गया। इस प्रकार पहले दिन तीनों में 843 मामलों की सुनवाई हुई। 21 मई को 966 मामलों में से 294 मामलों का निपटारा किया गया। कुल मिलाकर के पहले सप्ताह में 1137 मामलों का निपटारा हुआ। हाईकोर्ट ने देश में पहली बार वर्चुअल सुनवाई के लिए SOP लागू की है। 9 बेंचों के माध्यम से यह कार्य हुआ। यह पहल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सरकारी अधिसूचना के अनुरूप की गई है। जोगबनी में 4 लाख नेपाली मुद्रा के साथ आरोपी गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत SSB 56वीं वाहिनी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जोगबनी BCP गेट के पास कार्रवाई करते हुए BIT की टीम ने 4,24,000 नेपाली मुद्रा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान फारबिसगंज थाना क्षेत्र के रामपुर वार्ड 1 निवासी राजेश चौधरी के रूप में की गई। वह बाइक से नेपाल की ओर जा रहा था। तलाशी के दौरान SSB ने नकदी के साथ बाइक भी जब्त कर लिए। सीमा स्तंभ संख्या 180 के पास जांच अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई। बाद में आरोपी बरामद मुद्रा और बाइक को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए कस्टम विभाग को सौंप दिया गया। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के तापमान में किसी भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अररिया, किशनगंज, सुपौल और पश्चिम चंपारण में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। अरवल, भोजपुर और बक्सर में हीट वेव का असर रहने की संभावना है, जबकि औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास में हीट वेव के साथ गर्म रातें भी पड़ सकती है। दक्षिण मध्य बिहार में भी कहीं कहीं लू चल सकती है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बिहार में ग्रामीण सेतु योजना के लिए 73 करोड़ रुपए हुआ आवंटित।
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत पुल निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए 73.53 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे वित्त वर्ष 2026-27 में कुल निकासी सीमा 278.75 करोड़ रुपए हो गई है। यह राशि केवल निर्धारित कार्यों पर खर्च होगी और अन्य मद में उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। पटना, सोनपुर, नवादा, अररिया सहित कई जिलों में पुल निर्माण को गति मिलेगी। ग्रामीण कार्य विभाग हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप के जरिए 3213 शिकायतों में से 3102 का निपटारा कर चुका है, जिससे सड़क मरम्मत और सुधार कार्यों में तेजी आई। मिथिला क्षेत्र में नई रेल परियोजनाओं की मांग हुई तेज। मिथिला क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी और सुविधाओं के विस्तार को लेकर के पहल तेज हो गई है। जदयू नेता संजय कुमार झा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कई मांगे रखी। सीतामढ़ी से अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की प्रमुख मांग शामिल है। आनंद विहार लोकहा ट्रेन को नियमित करने और कई ट्रेनों के विस्तार का प्रस्ताव दिया गया। हरनगर हसनपुर रेल लाइन, तमोरिया स्टेशन आधुनिकीकरण और सकरी झंझारपुर फारबिसगंज दोहरीकरण की मांग की गई है। तमोरिया सुपौल नई रेल लाइन सर्वेक्षण का भी प्रस्ताव रखा गया। रेल मंत्री ने सभी मार्गों पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। परियोजनाओं से मिथिला क्षेत्र में कनेक्टिविटी और विकास को गति मिलने की उम्मीद है। ब्लू लाइट से आंखों को बचाने के लिए जरूरी गाइड। आज के समय में लंबे समय तक मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन देखने से डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की समस्या बढ़ रही, जिससे आंखों में दर्द, जलन, सिर दर्द और धुंधला दिखने जैसी दिक्कतें हो रही। इससे बचाव के लिए ब्लू लाइट फिल्टर, डार्क मोड और ऑटो ब्राइटनेस जैसी सेटिंग्स का उपयोग करने की सलाह दी गई। सैमसंग में आई कंफर्ट शील्ड, पिक्सल में नाइट लाइट और आईफोन में नाइट शिफ्ट फीचर उपयोगी है। साथ ही हर 20 मिनट बाद ब्रेक लेना, स्क्रीन से दूरी रखना, आंख झपकाना जरूरी है। इन उपायों से आंखों पर पड़ने वाला तनाव काफी हद तक कम किया जा सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1545 में महान योद्धा और सुर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी का निधन हुआ। 1774 में समाज सुधार और धार्मिक जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ, जिन्होंने सती प्रथा उन्मूलन और शिक्षा सुधार में अहम भूमिका निभाई। 1878 में महान पहलवान गामा पहलवान का जन्म हुआ, जो अपने पूरे करियर में कभी कुश्ती नहीं हारे। वहीं 2021 में संस्कृत विद्वान रेवा प्रसाद द्विवेदी और प्रसिद्ध संगीतकार राम लक्ष्मण का निधन हुआ। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का मेलोडी ट्रेड वीडियो वायरल। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल सोशल मीडिया पर वायरल मेलोडी ट्रेंड में शामिल हो गए। दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें जहीर मेलोडी ट्रॉफी की टैगलाइन बोलते नजर आते हैं। यह ट्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के लिए एक वीडियो से शुरू हुआ, जिसमें मेलोडी ट्रॉफी गिफ्ट की गई थी और दोनों नेताओं की बातचीत वायरल हुई थी। सोनाक्षी जहीर का वीडियो इसी ट्रेंड का हिस्सा बन गया। दोनों ने 2024 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी और उनकी लव स्टोरी 2016 से शुरू हुई थी। बढ़ती महंगाई में पैसे बचाने के स्मार्ट तरीके। बढ़ती महंगाई में पैसे बचाने के स्मार्ट तरीके जाने। आज के समय में बढ़ती महंगाई को देखते हुए पैसे की बचत और सही वित्तीय योजना बेहद जरूरी हो गई है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित हो, जिसके लिए खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। पैसे बचाने के लिए फालतू खर्चों से बचना, घरेलू बजट बना करके अनावश्यक खरीदारी से दूर रहना चाहिए। ईएमआई पर सोच समझकर खरीदारी करनी चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निवेश करना चाहिए। एफडी, म्यूचुअल फंड और सरकारी योजनाओं में निवेश फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा सेविंग बढ़ाना और तकनीकी खर्चों को सीमित करना भी जरूरी है। पैसे की बचत में भविष्य की सुरक्षा, इमरजेंसी में मदद और जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने में आसानी मिलती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, वैदिक साहित्य के अनुसार किस राजा का दरबार ऋषियों के लिए बौद्धिक केंद्र माना जाता था? ऑप्शन ए राजा जनक, ऑप्शन बी राजा नीमी, ऑप्शन सी राजा नामी, ऑप्शन डी राजा मनु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजा जनक। हमारा दूसरा सवाल है, मोक्ष कल्याणक किस समुदाय के लोग द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है सिख, ऑप्शन डी है ईसाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जैन। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से कौन सी नदी बिहार में उत्तर और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन ए है फल्गु कर्मनाशा, ऑप्शन बी है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ऑप्शन सी है सकरी, फल्गु, सोन, ऑप्शन डी है कर्मनाशा, सोन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। हमारा चौथा सवाल कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी?
पैच। ऑप्शन ए है विदेशिया, ऑप्शन बी है ढेर छल की जिंकारा, ऑप्शन सी है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो, ऑप्शन डी है अमर सुहागे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो। हमारा आखिरी सवाल कि भारत में अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजीव राय, धर्मेंद्र कुमार, राखी कुमारी, छोटू कुमार, राजकिशोर महतो, कृष्ण कतरा, दीपक कुमार, दिनेश कुमार, ब्रज किशोर महतो, पंचनंद सिंह, अर्जुन कुमार, नेहा राजपूत, संजीव कुमार, सुरेश कुमार, अंजू कुमारी, विजय घायल, विकास कुमार, रमेश कुमार, निरंजन कुमार, मनीष कुमार, खुर्शीद आलम, विनोद दास, रुपेश कुमार, बलराम मंडल, अंकित कुमार, हरेंद्र सिंह, उज्जवल कुमार, नौशाद रजा, अनवर करीम खान, सूरज राय, अभिषेक हांसदा, चांदनी कुमारी, राजकुमार, लक्ष्मी मेहता और जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल, भीषण गर्मी और लू से खुद को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।